वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट सेटअप सीखा था ब्राउज़र से लेकर नोड.जेएस तक, तो पहले वो देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में। सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में 3 कीवर्ड्स का यूज़ होता है, where, let और const। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। where name equals to Priya, let age equals to 25, const is developer equals to true। where पुराने टाइम से यूज हो रहा है, जो कि फंक्शन स्कोप्ड होता है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट ब्लॉक स्कोप्ड होता है, जो कि लेट है। कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो, हमने लेट एज इक्वल्स टू 25 डिक्लेयर किया है, तो आप यहाँ पर फिर से एज इक्वल्स टू 30 डिक्लेयर कर सकते हो। बट अगर आपने कॉन्स्ट में इस डेवलपर ट्रू लिखा है और फिर आप यहाँ पर इस डेवलपर ट्रू फॉल्स लिखना चाहते हो, तो ये आपको एरर दे देगा। तो जनरल रूल है, लेट यूज करो जब वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्स्ट जब फिक्स हो। ठीक है, सो आप एक बार इसको रन करके भी देख लो। नोड इंडेक्स, देखो जो मैंने बोला था, आपको एरर थ्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने एक कॉन्स्ट वेरिएबल को फिर से एक न्यू वैल्यू असाइन करने का ट्राई किया है। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, प्लस वेर क्या है। मैं इसके डिटेल में थोड़ा जाना चाहूँगी। लाइक आपका जो वेर था, तब भी हमने फिर लेट और कॉन्स्ट के बारे में क्यों मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट आया, तो उसका रीज़न ये था कि जब आप वेर करके डिक्लेयर करते थे ना कुछ भी, तो वो क्या होता था, मान लो आपने यहाँ पर वेर लिखा है और फिर नीचे आकर के आपने उसको लाइक लेट्स से हमारे पास एक इफ कंडीशन है, ठीक है, जिसके अंदर आप पास कर रहे हो इस डेवलपर। सो होता क्या है, इफ के अंदर हम लोग जो भी पास करते हैं, अगर उसका कंडीशन ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स होता है तो उसका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। सो अभी हम लोग उस पार्ट में नहीं जा रहे हैं, अभी मुझे जस्ट आपको वेर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में बताना है। सो बेसिकली क्या होता है कि आपने जब वेर नेम दे के वहाँ पर लिखा है और फिर आप यहाँ पर नेम दे करके यहाँ पर लिख रहे हो, लेट्स से ओके, एंड देन आप बाहर आकर के कंसोल लगाओगे, तो ये कंसोल करेगा आराधना। ओके, हम ये देखेंगे भी होता है या नहीं। सो अब देखो यहाँ पर इसे नीचे कर ले रही हूँ। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नोड इंडेक्स, और यहाँ पर देखो, सॉरी मैंने इसे बंद नहीं किया है। सो फिर से हम रन करते हैं,
तो आप देखो ये आराधना प्रिंट कर रहा है, ठीक है। बट जब आप इसके अंदर लेट लिखते हो, लेट एज इक्वल्स टू 35, राइट। सो देखो ये अभी तक रीड नहीं हो रहा है। VS कोड में होता क्या है, अगर हम कुछ रीड कर पाते हैं, ठीक है, तो वो हाईलाइटेड होता है, और अगर वो उसका कहीं यूज़ ना हुआ हो या फिर हमने उसको अभी तक कहीं कंसोल में ना लगाया हो तो वो फेडेड होता है। दैट मीन्स उसकी वैल्यू अभी तक रीड नहीं हो रही है। सो चलो आप देख लो, यहाँ पर मैंने लेट एज लिखा है और मैं यहाँ पर फिर से एक कंसोल लगाती हूँ एज। सो जब हमने वैर को डिक्लेयर किया था और फिर हमने यहाँ पर उसको ओवरराइट किया, तो यहाँ पर आपने उसको कंसोल किया था, राइट। अभी आप देखो इसके अंदर हम लोग अगर एज 1 देते हैं तो लॉजिकली जैसे हमने नेम को एक्सेस किया था बाहर, उसी तरीके से हमें एज 1 भी एक्सेस होना चाहिए था, राइट। बट ये नहीं हो रहा है। ये 2 डॉट का मतलब है कि वो कहीं पर उसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये देखो आप एज के ए के नीचे 2 डॉट है, दैट मीन्स ये लिखा गया है बट अभी तक कहीं पर उसका वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया गया है, जबकि हमने इफ के अंदर किया है। सो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी वेरिएबल वैर करके डिक्लेयर करते हैं तो वो पूरे फाइल में एक्सेसिबल होता है, राइट। मतलब अगर आपने यहाँ डिक्लेयर किया है, फिर आप यहाँ इसके अंदर उसको चेंज कर रहे हो, फिर एक और जगह जाके सेम नेम में फिर से कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो जो भी उसकी लास्ट वैल्यू होगी वही आपको मिलेगी। बट लेट क्या होता है, लेट आपका स्कोप के अंदर होता है। लाइक हमने यहाँ पर भी एज लिखा, हमने यहाँ पर भी एज लिखा, बट दोनों वेरिएबल नेम सेम होते हुए भी वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इफ के अंदर डिक्लेयर किया है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू प्रिंट हो तो हमें कंसोल इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इस एज की वैल्यू हमें कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है तो आप देख लो, इसका आएगा 35 एंड इसका आएगा 25 एंड इसका भी आएगा 25। सो मैं रन करके आपको दिखा दे रही हूँ ये क्यों ऐसा, क्या वैल्यू आ रहा है, राइट। तो चलो रन करते हैं, नोड इंडेक्स। सो देखो मैंने जो बोला था आपको, चूंकि मेरा ये वाला जो है वो इफ के अंदर है तो उसने इस एज को कंसोल किया है, राइट, इसलिए आपको 35 मिल रहा है। बट जो मेरा इफ के बाहर था, दोनों नेम सेम था, ये भी और हमने जो टॉप में डिक्लेयर किया था ये भी, स्टिल उसने क्या किया, जो उसे बाहर मिला था, स्कोप के अंदर मिला था, उसको यहाँ पर कंसोल किया। लाइक 25 लास्ट हमने जो वैल्यू असाइन किया था 25 था। दैट मीन्स जब हम कोई भी वेरिएबल लेट के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, उसके बाहर नहीं। अब अगर आप ये चाहते हो कि इसकी वैल्यू इसके अंदर आके चेंज हो जाए तो आपको सिंपली यहाँ से ये लेट हटाना होगा एंड देन यहाँ पर आप देखोगे हमारा जितना भी एज है सबका कंसोल 35 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फिर से वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं किया है, हमने एग्जिस्टिंग वेरिएबल को ही फिर से एक नया वैल्यू असाइन किया है। सो मैं आपको फिर से रन करके दिखा दे रही हूँ, नोड इंडेक्स। सो देखो हमारे सारे एज का वैल्यू 35 है। क्यों? क्योंकि हमने पहले एज को डिक्लेयर किया और उसको 25 असाइन किया, देन हमने फिर से एज को 30 असाइन किया एंड देन इनसाइड इफ हमने उसे 35 असाइन किया, तो जितना भी एज था वो ओवर राइट होकर के 35 हो गया। बट जिस मोमेंट आप इफ के अंदर लेट डिक्लेयर करते हो ना, वो इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे वो उसको लेके अपडेट करेगा, उसको लेकर के सब एडिशन सब्ट्रैक्शन इसको लेके करेगा, ना कि बाहर में जो हमने डिक्लेयर किया है उसको लेकर के।
अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर एक और चीज़, अगर आपने यहाँ पर एज लिखा है और आप सोच रहे हो कि आप उस वाले एज को एक्सेस कर पाओगे, तो ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस मोमेंट आप यहाँ पर एज लिखोगे ना, वो इसको लेके काम करेगा, ना कि इफ के बाहर के एज को लेके काम करेगा। सो इन सारी चीज़ों को कोडिंग के वक्त आप ध्यान देना कि आप कौन सा वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट करना, ठीक है। सो आई होप आपको लेट, वेर और कॉन्स्ट में डिफरेंस पता है, जो कि ज़रूरी था। अगर कोई डाउट हो तो आप बोलना, मैं आपको उस पर और डिटेल बता दूंगी। तो अभी हम चलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ। सो जावास्क्रिप्ट में मेनली दो कैटेगरीज होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड बाइट। सो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ क्या क्या होते हैं। हमने अभी वेरिएबल टाइप्स पढ़ा था, अब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं प्रिमिटिव, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं स्ट्रिंग, लाइक आप कुछ भी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर देते हो ना, उसे उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। देन नेक्स्ट होता है आपका नंबर, जैसे हमने एज ऊपर में डिक्लेयर किया था, वैसे ही आपको विदाउट कोटेशन उसे डिक्लेयर करना होता है। तो नंबर, लाइक यू कैन से 1 2 3 then 3 then 14, all these are numbers. Then boolean, जो हमने इस डेवलपर में असाइन किया था, आप देखो यहाँ पर मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ वो सजेशंस में भी आ रहा है। तो VS कोड की ये भी एक बेनिफिट में आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर आपको सजेशंस दिखाते हैं आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है। तो बुलियन में आपका ट्रू फॉल्स ही होता है, आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है। देन इसके बाद है अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड क्या होता है, लेट्स से आपने कंसोल किया है कुछ, ठीक है। लेट्स से आपने ऊपर में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुको। इसका मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइन्ड। लाइक आपने ऊपर में मान लो यहाँ पर आपने एज लिख दिया, बट इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। इसको मैं बंद कर दे रही हूँ। आपने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो अब जब आप इसको कंसोल करोगे ना, ये एज भी ऑफ कर दो। अब जब आप इसको कंसोल करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी अनडिफाइंड, राइट। मैं ये आपको रन करके दिखा दूंगी, अभी दिखाई दे रही हूँ, जस्ट अ मिनट। इसे बंद कर दूँ क्योंकि वो एरर आएगा। देखो, सो अभी हमने एज को कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, हमने जहाँ जहाँ पे असाइन किया था सबको बंद कर दिया, और ये मेरा इफ के अंदर है तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम ऑफ कर देते हैं, राइट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखो, हमने यहाँ पर एक एज का कंसोल लगाया है, एक नेम का कंसोल लगाया है। अभी जब हम रन करेंगे तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने एज को डिक्लेयर किया है, यहाँ डिक्लेयर किया है, बट उसे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है जैसे हमने इनिशियली किया था। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप होता है अनडिफाइंड। सॉरी। देन
नेक्स्ट होता है हमारे पास नल। नल क्या होता है, लेट्स से हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना तो हमें कुछ चीज़ों को इनिशियलाइज करना होता है कुछ वैल्यू दे करके, ताकि बाद में हम उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकें। तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को लिखते हैं और उसको नल वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है सिंबल एंड बिगिन। सो मैं एग्जांपल के लिए आपको सारी चीज़ें वेरिएबल के साथ दिखा दे रही हूँ। नल, सिंबल एंड बिगिन, राइट। सो सिंबल जो है वो एडवांस्ड के लिए है, इसका अभी तक आपको कोई यूज़ जानने का वैसा नीड नहीं है। और बिगिन होता है जो बहुत लॉन्ग नंबर्स होते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अभी मैंने जितना भी आपको यहाँ पर बताया है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मैं उन सारे का आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन बता दे रही हूँ कैसे करते हैं। जब आप यहाँ पर लेट नेम इक्वल्स टू देते हो तो ये होता है डेटा टाइप स्ट्रिंग। सिमिलरली जब आप लेट एज इक्वल्स टू 25 देते हो सिर्फ, तो ये हो जाता है नंबर। अगर आप इसमें स्ट्रिंग असाइन कर दोगे, ये एरर आ रहा है क्योंकि आपने ऊपर एक और एज डिक्लेयर करके रखा है। तो लेट से इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, लेट अंडरस्कोर एज। तो अब ये एरर चला गया। अगर आप इस वाले नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कर दोगे तो ये वापस से डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। नंबर मतलब विदाउट कोटेशन आपको इसे यहाँ पर लिखना होगा, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा बुलियन। जैसे हमने ऊपर में इस डेवलपर किया था, राइट, वैसे ही आपको यहाँ पर फिर से लेट इज एक्टिव इक्वल्स टू, आप ट्रू फॉल्स कुछ भी दे सकते हो, मैं ट्रू दे रही हूँ। ये हमारा हो जाता है बुलियन। देन अनडिफाइंड जो कि है लेट, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया बट इसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो जब आप इसे कंसोल करोगे तो इसका वैल्यू आएगा अनडिफाइंड। एंड देन नल, जो कि मैंने आपको बोला था कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर पाएँ। तो ये हो गया हमारा टाइप नल। सो आई होप ये डेटा टाइप्स आपको क्लियर हैं। मैक्सिमम हम लोग इसी टाइप्स को यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में, या अगर आप बोलो तो कोड वगैरह में हम लोग इसे ही यूज़ करते हैं। सो ये सारे हमारे कैपिटल में होंगे। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में क्या होते हैं, सो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में हो गए आपके ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन। सो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में हो गए आपके ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन। आई होप आपने एरे तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इसको लेके भी हम लोग आगे और देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। या फिर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से ऑब्जेक्ट के लिए हम पहले लिखते हैं लेट, हमने एक वेरिएबल लिखा, और जब हमें ऑब्जेक्ट असाइन करना होता है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर में होता है। ये मतलब इस तरीके से हमें यहाँ की लिखना होता है एंड देन हम लोग उसका वैल्यू असाइन करते हैं, राइट। सो इसके बाद अगर हम और एक की प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, बट नेम सेम नहीं होना चाहिए। सो इसका एक एग्जांपल मैं नीचे लिख दे रही हूँ, लेट
पर्सन इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने की नेम दिया नेम एंड इसकी वैल्यू दे दी XYZ। देन आपने डिक्लेयर किया अनदर की नेम एज एंड देन इसकी वैल्यू आपने असाइन की 25। सो जब आप इसे कंसोल करोगे तो इसको कंसोल करने पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। मैं बाकी सारे ऊपर बंद कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अभी हम लोग कंसोल करके देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। सो नोड इंडेक्स, देखो हमने जो वैल्यू असाइन की थी वो कंसोल हो गया। अब आप एज्यूम करो आप बस उसका नेम देखना चाहते हो, ठीक है, आपको नेम से मतलब है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल का नेम जिसमें वो ऑब्जेक्ट असाइंड है डॉट की नेम प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स अगर हमें नेम जानना है तो हम पर्सन डॉट नेम लिखेंगे क्योंकि हमने की नेम का नाम दिया है नेम। अगर आप ये नेम 1 देते हो, लाइक नेम 1 देते हो तो आपको यहाँ पर नेम 1 देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके डॉट देख के कंट्रोल स्पेस करते हो, ऐसे नॉर्मली खुद से सजेशंस आ जाते हैं, बट अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करोगे ना तो आपको उसमें जो भी उससे डिफाइंड वैल्यू होंगे वो आपको इस तरह के बॉक्स में देखने को मिलेंगे, राइट। सो देखो यहाँ पर हमने इसके अंदर नेम 1 एंड एज डिक्लेयर किया है की नेम एज अ की नेम। तो अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये दो नेम हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो नेम 1 एंड देन console.log person डॉट एज, राइट। अभी हम कंसोल करेंगे तो हमें दोनों की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, XYZ जो हमारा नेम था एंड एज जो कि 25 है। सो आई होप ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं हॉबीज़ में, राइट। हॉबीज़ सॉरी नेक्स्ट हम आते हैं एरे में। लेट एरे इक्वल्स टू कोडिंग देन म्यूजिक, सो ये हमारा होता है एरे। इसका अगर हम लोग कोई भी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर console.log एरे के साथ उसकी पोजीशन मेंशन करनी होगी। लाइक यहाँ पर जो काउंटिंग शुरू होता है पोजीशन का वो 0 से होता है। लाइक फर्स्ट जो भी कॉमा के पहले है वो हमारा 0 होगा, देन 1 होगा एंड इसके बाद अगर आप कोई और भी वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वो 2 होगा। तो मैं कंसोल करके देख रही हूँ क्या होता है, ठीक है। console.log एरे हमें यहाँ पर दूसरी जो लास्ट है वो कंसोल करानी है, तो हमने 2 दिया क्योंकि अगर हम लोग इंडेक्स पोजीशन से जाते हैं तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। सेम अगर हम यहाँ पर म्यूज़िक कंसोल करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे console.log देन एरे देन 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन 0 है, इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है। सो चलिए इसे भी रन करते हैं। नोड इंडेक्स, आप देखो कोडिंग आया सबसे पहले क्योंकि 0th पोजीशन पे कोडिंग था, देन हमें मिला 1 2 3 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 1 2 3 था, एंड देन म्यूज़िक क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा म्यूज़िक था। आप नोटिस करो मैं इंडेक्स बोल रही हूँ, मैंने पोजीशन नहीं यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो हमें 0 1 2 मिलता है वो एरे का इंडेक्स होता है, ठीक है।
तो अगर आप एरे 0 लिखते हो दैट मीन्स आप उसको बोल रहे हो कि एरे का जो 0th इंडेक्स है उसका वैल्यू प्रिंट करो, एरे का जो सेकंड इंडेक्स है उसका वैल्यू प्रिंट करो। सो यहाँ पर जो भी हम एक्सेस करते हैं वो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसके बाद है फंक्शन, जो हमने देखा था ऊपर में नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में फंक्शन जनरली क्या होता है, हम जनरली एरो फंक्शन 3 टाइप्स के थे, अभी हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं एरो फंक्शन। तो मैं वो लिख के आपको दिखा दे रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, सिमिलरली एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से ग्रीट, देन इसके अंदर हम एक फंक्शन को सेट करते हैं। ये चूंकि हम इसके अंदर एक एरो दे रहे हैं तो इसे एरो फंक्शन कहा जाता है। और इसके अंदर आप लिखो console.log hello, एंड देन आपको इसे रन करना है तो आपको इसे यहाँ पर कॉल करना होगा। लेट्स राइट, देखो हमें फंक्शन को रन करने पर हेलो कंसोल हुआ है, राइट, जो कि यहाँ पर है। सो आई होप आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विथ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल टाइप्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट में डालो, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ, ठीक है। सो मैं ये पार्ट कमेंट कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेट आपने एक वेरिएबल में नंबर असाइन किया 10 एंड एक और वेरिएबल में एक नंबर असाइन किया 5, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल कंसोल करेंगे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन से, जो कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, देन रिमाइंडर होता है जिसे मॉड्यूलस भी कहते हैं। सो एडिशन के लिए a प्लस b, देन सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस b। अच्छा, ये मैं जो दे रही हूँ सेमीकोलन ये देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक स्टेटमेंट का एंड हो चुका है। देन console.log a star b मल्टीप्लिकेशन, और मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया है, ये होगा सब्ट्रैक्शन। then division, then modulus or remainder। सो चलिए कंसोल करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो आप देख लो, हमारा a और b का वैल्यू था 10 एंड 5, और उसके बेसिस पे हमें ये सारे क्या आउटपुट मिलेंगे। तो चलिए रन करते हैं फाइल को। तो आप देखो, जब 10 और 5 को ऐड किया गया तो वो 15 हुआ, सब्ट्रैक्शन के लिए 5,
मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 इंटू 5 50। देन डिवीजन में अगर हम करते हैं तो हमें 2 मिलता है, एंड रिमाइंडर अगर हम 5 से 10 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, इसलिए ये यहाँ पर 0 है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक 1 मिनट। लेट आपने डिक्लेयर किया x इक्वल्स टू 10, राइट। फिर आपने नीचे आके डिक्लेयर किया x इक्वल्स टू x प्लस 5, और अब आप कंसोल करोगे x, तो आउटपुट क्या होगी? आप वीडियो पॉज करके देख लो, फिर मैं इसको आउटपुट दूंगी, रन करूंगी तो मिल ही जाएगा फिर आपको। सो ये पहले का हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए सीखा उसको मैंने कमेंट कर दिया है। सो अब जो भी होगा वो हमारा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, राइट। सो आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। लेट्स रन द फाइल। सो इट्स 15। आई होप आप सबने यही किया होगा। अब हम जो ये लाइन लिख रहे हैं x इक्वल्स टू x प्लस 5, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है जो हमने ये दिया, दैट मीन्स ये जस्ट एक ये ले नहीं रहा है। सो हमने जो पहले लिखा था ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम वे में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं, लाइक x इक्वल्स टू 5 आपने लिखा है ना, अभी हम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कमेंट कर देते हैं, और ये प्लस को ही चेंज कर देते हैं ना, हो जाएगा। ये बंद करते हैं, इसको नहीं, इसको बंद करते हैं, ये तो भी हमने किया ही है, एरर नहीं आएगा। सो देखो आप, हमने चूँकि -5 दिया था तो हम लोग यहाँ भी देते तो वो 5 ही आता, यहाँ पर भी वो 5 ही आ रहा है। सो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। देन आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। लेट्स कम इन दिस। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, राइट। सो उसमें हम लोग चलो देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग 5 इक्वल्स टू डबल स्ट्रिंग 5, ठीक है। देन होता है कंसोल डॉट लॉग 5 इक्वल्स टू 5। सो इन दोनों को वैल्यू आप देखो, हमने 5 को हमारे स्ट्रिंग वैल्यू 5 से कंपेयर किया है, इसकी वैल्यू ट्रू आएगी बट इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि जब हम डबल इक्वल टू देते हैं तो वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है, राइट। वो सिर्फ चेक करता है कि जिससे उसे कंपेयर किया जा रहा है वो दोनों ही सेम वैल्यू होल्ड करते हैं कि नहीं। लाइक यहाँ पर अगर ये 5 है तो ये भी 5 है या नहीं, वो बस इतना ही चेक करता है। बट जिस मोमेंट हम 3 इक्वल टू असाइन करते हैं, वो वैल्यू के साथ साथ उसका टाइप भी चेक करता है। अब आप देखो, हमने ये 5
कोटेशन में नहीं रखा है, तो इसका डेटा टाइप क्या है? नंबर। इसे हमने कोटेशन के अंदर रखा है, तो इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो वैल्यू सेम होते हुए भी इसका डेटा टाइप सेम नहीं है, इसलिए ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग 5 नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग 5 is greater than 2। सो जब हमें कुछ ऐसा चेक करना हो, लाइक वो इसके इक्विवेलेंट नहीं है, लाइक आप मान लो किसी वेरिएबल को आप चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो उसकी वैल्यू है या नहीं, तो उस केस में हम लोग नॉट लगाते हैं, मतलब ये एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, और इसके लिए क्या हमारी 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो इसके लिए हमें भी मिलेगा ट्रू, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो कि बस वैल्यू चेक करता है। सेकंड ट्रिपल इक्वल टू, जो कि वैल्यू प्लस डेटा टाइप चेक करता है। थर्ड आप ये चेक कर रहे हो 5 नॉट इक्वल टू 3, देन ये ट्रू देगा, क्योंकि एक्चुअल में 5 3 के इक्वल नहीं है। अगर आप यहाँ पर 5 लिखते तो वो ट्रू देता। अगेन यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 2, जो कि सही है। अगर आप ये ऑपोजिट देते तो ये फॉल्स देता। तो आई होप कंपैरिजन ऑपरेटर आपको क्लियर है। हम इसे एक बार रन कर ले रहे हैं कि जो हमने एज्यूम किया वही वैल्यू आ रही है कि नहीं, और ये देखो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट है इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। आप इन सारी चीज़ों का अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे जाके हमें इसको लेके बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ लिखने होंगे। सो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके आप फिर कंफ्यूज होगे। तो ये पार्टिकुलर चीज़ें जो मैंने अभी बताया है आपको, ये क्लियर रखो, रिपीट करके वीडियोस देखो अगर लग रही है ज़रूरत है तो। बट ये ऑपरेटर्स क्या हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, वेरिएबल डिक्लेरेशंस, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखना अपने माइंड में। नेक्स्ट हम आ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, आई होप आपने पढ़ा होगा नॉट गेट, नॉर गेट, इन सारी चीज़ों के बारे में। सो यहाँ पर भी हम लोग वही यूज़ करते हैं। इसमें हम करते क्या है, जनरली जस्ट कंसोल डॉट लॉग ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो यहाँ पर ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1, एंड फॉल्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर आपने वो नॉर गेट, जॉर गेट, ये सब अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देख लो 1 एंड 0 हमेशा हमें क्या देता था, 0, और 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फॉल्स। तो ये हमेशा फॉल्स होगी। ठीक है, अगर आप इसकी जगह पे और यूज़ करते, लाइक और हमें यूज़ करना होता है तो हम ऐसे सिंबल का यूज़ करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो अगर हम और गेट यूज़ करते थे तो 1 और 0 का होता था हमेशा 1, तो ये 1 किसके लिए होल्ड करता है, ट्रू के लिए, तो ये ट्रू हो जाता। ठीक है, सो इस तरीके से आपको रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को। सिमिलरली हमने नॉट गेट के बारे में पढ़ा था। देन कंसोल डॉट लॉग, अगर आप नॉट यूज़ करके ट्रू लिखते हो, दैट मीन्स वो हमारा क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि आप बोल रहे हो जो है उसका ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो वो ट्रू है, तो ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स। तो वो इस तरीके से काम करता है। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो जनरली हमने जो गेट्स के बारे में पढ़ा था, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट,
उसके ऊपर बेस करके है। तो ये आप रन करो, देखो क्या आता है। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, राइट। सो आई होप ये आपका क्लियर है। तो आज हमें जावास्क्रिप्ट के बेसिक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को डिटेल में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लॉजिकल कंडीशंस और जावास्क्रिप्ट की डिसीजन मेकिंग सिस्टम। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज जो भी हमने सीखा है इस वीडियो में, हमने सीखा है वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, लेट और वैर के होते हुए हमने लेट को क्यों मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड किया, कॉन्स्ट में एक वेरिएबल असाइन होने के बाद क्या एरर आता है, फिर से असाइन होने के बाद क्या एरर आता है, देन कोई भी वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है, ठीक है। इसके बाद हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल हमने देखा कि कैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं, हमने सब देखा। अनडिफाइंड वैल्यू कब होता है, नल कब यूज़ करते हैं, ये सब हम जनरली कभी करेंगे जब हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी के लिए आप बस ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके रखो। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने देखा ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन क्या होता है, हम लोग एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके और भी दो टाइप्स होते हैं बट हम मेनली एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, तो उसके पीछे अभी उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है विथ की नेम, वो हमने देखा। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर होता है वो हमने देखा, की वैल्यू पेयर होना चाहिए, सेम की रिपीट नहीं होना चाहिए, की नेम ऑलवेज डिफरेंट होना चाहिए। देन हमने एरे के अंदर देखा कि हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, वो ये है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल कोडिंग करते आ रहे हैं उसमें हम लोग एक एरे में एक ही टाइप का वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अगर आपने उसमें नंबर लिखा है तो सारे उसमें नंबर ही होने चाहिए, अगर आपने स्ट्रिंग लिखा है तो सारे उसमें स्ट्रिंग होने चाहिए। बट जावास्क्रिप्ट के एरे में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ आप देखो, मैंने स्ट्रिंग दिया था, देन फिर से स्ट्रिंग दिया था, बट मैंने इसको नंबर लिखा है। सो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने ये भी देखा कि एरे का इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो 0, 1, 2 क्या है, हमने ये भी देखा। कैसे हम लोग उसको एक्सेस करते हैं इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो भी हमने देखा। देन हमने फंक्शन को लिख करके उसको कैसे रन करना है वो भी हमने देखा। देन हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा जो कि सिंपल है, हमारा जो हम मैथ्स में करते हैं, प्लस माइनस वही है। देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में देखा, कैसे उसको कंटिन्यू ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जनरली हम लोग इसका यूज़ करते हैं जब हमें कुछ फॉर लूप के अंदर करना हो, हमें काउंट देखना हो कितना काउंट आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। देन हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। देन नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर साइन, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to. I hope these things are clear to you. I didn't explain that much for this less than equal to and greater than equal to, but मैं बता दे रही हूँ ग्रेटर देन क्या होता है। ये आपका जब आप इसको ऑपोजिट कर दोगे तो ये लेस देन होता है। जब आप इसे इक्वल टू दे दोगे और देन लेस देन इक्वल टू, राइट। सो ये हमारा साइंस होता है, ये उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। देन हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा, जो कि मैंने बोला कि और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट के साथ रिलेट करके होता है। सो आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आप उन सारी चीज़ों को अप्लाई करोगे। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।